आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपी एड्रेसेस के बारे में। तो जब कभी आप अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करते हैं www.google.com, तो क्या होता है कि ये जो आपने लिखा है www.google.com, ठीक है, ये है डोमेन नेम। ठीक है, ये क्या है? डोमेन नेम। ये जो गूगल है ये इसका ये क्या है? डोमेन नेम। तो ये डोमेन नेम कन्वर्ट किया जाता है आईपी एड्रेस के अंदर। ठीक है, आईपी एड्रेस नंबर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, किसकी फॉर्म में होता है? नंबर्स की फॉर्म में। इस आईपी एड्रेस में टोटल हमारे पास 32 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर्स को तो याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो आईपी एड्रेस होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक डोमेन नेम दे दिया जाता है। तो जब भी कभी आप अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो वो डोमेन नेम ही टाइप करते हैं। डोमेन नेम कन्वर्ट होता है आईपी एड्रेस में, फिर वो आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट भेजता है गूगल सर्वर पे, फिर वहाँ से आपके वेब ब्राउज़र में पेज आता है। अब ये काम कौन करता है? तो आपका एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, आईएसपी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये आपका आईएसपी, ठीक है, कुछ भी कंपनी है आपकी, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन आइडिया है, तो ये आपके आईएसपी हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आप इंटरनेट पर जब जुड़ते हैं वो आपके आईएसपी के माध्यम से जुड़ते हैं। ठीक है, तो आईएसपी के पास होता है डोमेन नेम सर्वर। क्या होता है? डोमेन डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। तो जब आप कभी रिक्वेस्ट भेजोगे www.google.com, तो ये रिक्वेस्ट जो है ये जाती है आपके आईएसपी के पास, फिर वहां से आईएसपी में जो डोमेन नेम सर्वर है वो आपको प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस। ठीक है, फिर वो आईपी एड्रेस एज ए रिक्वेस्ट जाता है गूगल सर्वर के पास, फिर वहां से आपके पास जो भी आप रिक्वेस्ट पेज की रिक्वेस्ट करते हो वो आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस की हेल्प से ही होता है। आईपी एड्रेस एक नंबर की फॉर्म में होता है। ठीक है, बात अभी बताया ना, नंबर की फॉर्म में होता है। तो यहां पर हमारे पास कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स का ये हमारे पास एक नंबर होता है। ठीक है, तो इसी को समझ लेते हैं ये है क्या बेसिकली। तो यहाँ पर ये आपके पास 32 बिट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो 32 बिट्स का ये जो आईपी एड्रेस है इसको हमने डिवाइड किया है क्लासेस के अंदर। आईपी एड्रेस आपका क्लास ए हो सकता है, क्लास बी हो सकता है, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, तो ये कैसे क्लासेस में डिवाइड होगा इसको समझ लेते हैं। तो जब आपके पास ये नंबर है 32 बिट्स का नंबर है, ठीक है बात, तो मान लो आपके पास 3 बिट्स होते हैं, आपके पास टोटल हैं 3 बिट्स। 3 बिट्स को आप कैसे डिवाइड करते हैं? 3 बिट्स में आप मैक्सिमम 2 की पावर 3 8 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? 0 0 0 1 1 1 और ये आपके पास आ गया 1। ठीक है बात, फिर ये आ गया 0 0 1 1 0 0 1 1 और उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1। अब आप देखो ये जो आपके पास टोटल 8 बाइनरी नंबर्स हैं इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? ये जो आपकी फर्स्ट बिट है ना, जो पहले 4 नंबर है उसमें 0 है, लास्ट के 4 नंबर है उसमें 1 है। ठीक है, तो ये जो आपकी सबसे आपकी क्या है, ये लेफ्ट मोस्ट बिट है, उसकी हेल्प से आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ। ठीक है, और अगर हम 2 बिट्स की बात करें, 2 बिट्स की हेल्प से ये देखेंगे आप कि आपके पास ये 0 0, ये 0 1, ये 1 0 और ये 1 1। तो अगर आप फर्स्ट बिट को चूज करते हैं तो आप इसको 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास यहां भी कितने बिट्स हैं? 32 बिट्स। अगर मैं फर्स्ट बिट को, इस 32 बिट्स में से फर्स्ट बिट को 0 फिक्स कर लेता हूं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना। 2 पार्ट्स में कैसे? पहले बिट
पहले जो ये बिट है, पहले हाफ में ये 0 आएगी, दूसरे हाफ में ये 1 आएगी। तो 32 बिट्स जो नंबर था वो आपके पास टोटल, क्योंकि अगर मान लो 3 बिट्स थी, 3 बिट्स से आपके पास 2 की पावर 3 मैक्सिमम 8 नंबर आए थे, और अगर ये 32 बिट्स है ना, तो मैक्सिमम कितने नंबर आएंगे, 2 की पावर 32 नंबर्स आएंगे, ठीक है। और फर्स्ट बिट तो आपके पास फिक्स कर दी गई, पहले हाफ में ये 0, दूसरे हाफ में ये 1। तो अब पहले हाफ में कितने नंबर हो जाएंगे, 2 की पावर 31, और दूसरे हाफ में भी 2 की पावर 31, ठीक है। तो यहां से ये हमने फिक्स कर दिया, ठीक है बात। तो ये जो अपर हाफ है, इसमें हमने पहली बिट फिक्स कर दी 0। तो जब हम इसको पहली बिट को फिक्स कर देते हैं 0, तो ये बन जाता है आपके पास क्लास A, ठीक है। फिर ये जो सेकंड हाफ बचता है ना, सेकंड हाफ में पहली बिट क्या है 1, इसको हम लेके चलते हैं इस वाले पोर्शन के पास। अब यहां पर ये जो पहली बिट थी वो 1 फिक्स है। फिर अब हम सेकंड बिट की बात कर लेते हैं। सेकंड बिट में फिर ये 0, पहले हाफ में 0 आएगी, दूसरे हाफ में 1 आएगी। अब यहां पर ये 2 की पावर 31 बिट है ना, तो अगर 31 में से भी दूसरी बिट, अगली बिट को भी हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, तो कितनी रह गई, पहली बिट तो इसकी वजह से चली गई, और दूसरी बिट हमने फिर फिक्स कर दी, फिर कितनी बचेगी, 2 की पावर 30। तो पहले हाफ में भी 2 की पावर 30, दूसरे हाफ में भी 2 की पावर 30, ठीक है। तो अब ये फिक्स हो गया 1-0, पहले हाफ में 1-0, क्योंकि ये जो 1 है यहां से आया, ये फिक्स है ना, इसकी वजह से ये फिक्स है, तो ये यहां भी 1 रहेगा, और ये पहले हाफ में भी 1 रहेगा, और दूसरे हाफ में भी 1 रहेगा। और जो दूसरी बिट है उसको हमने पहले 0 फिक्स कर लिया, फिर 1 फिक्स कर लिया, ठीक है बात। जब आप पहली 2 बिट्स को 1-0 फिक्स कर लेते हैं, तो ये बन जाता है आपके पास क्लास B, ठीक है बात। अब ये जो लोअर पोर्शन है इसको हम आगे लेकर चले जाते हैं। यहां पर ये पहली 2 बिट्स तो फिक्स है 1 और 1, तो इसको तीसरी बिट्स को हमने फिक्स कर लिया, इसके कारण से भी पहला हाफ बनेगा, फिर दूसरा हाफ बनेगा। अब ये 1-1 तो दोनों पोर्शन में फिक्स है ना, पहली 2 बिट्स 1-1 यहाँ पर हैं, पहली 2 बिट्स यहाँ पर 1-1 है। तीसरी बिट्स में पहले हाफ में 0, दूसरे हाफ में 1, ठीक है। जब आप पहली 3 बिट को फिक्स कर लेते हो ना 1-1-0, तो ये आपके पास बन जाता है क्लास C, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रखा, ये जो लोअर हाफ है इसको हम आगे लेके चले गए, तो यहां पर पहली 3 बिट्स फिक्स हैं 1-1, तो अगली बिट को हम फिक्स कर लेते हैं। ये पहले हाफ में 0 आएगी, दूसरे हाफ में 1 आएगी, ठीक है। अब ये पहली 3 बिट्स तो यहाँ पर भी फिक्स हैं और यहाँ भी फिक्स हैं, इसकी वजह से, ठीक है। फिर जो चौथी बिट्स है वो पहले हाफ में 0, दूसरे हाफ में 1, ठीक है। अब यहाँ पर 4 बिट्स चलेगी ना, 32 में से टोटल कितनी बिट चली गई 4, और बच गई 28, तो यहाँ 2 की पावर 28 आएगा और 2 की पावर 28, ठीक है बात। जब आप पहली 4 बिट को फिक्स कर लेते हो 1-1-1-0, तब ये बन जाता है क्लास D, ठीक है। और जब आपके पास पहली 4 बिट 1 फिक्स कर ली जाती है, ये बन जाता है क्लास E, ठीक है बात। तो इस तरह से आप समझे कि हमारे पास 32 बिट थी, पहली बिट को 0 फिक्स किया, तो पहले हाफ में 2 की पावर 31, दूसरे हाफ में 2 की पावर 31, ठीक है बात। तो जब पहली बिट को 0 फिक्स कर लिया ना, 32 बिट्स में से पहली बिट को 0 फिक्स कर लिया, वो बन गया क्लास A। जब 32 बिट्स में से पहली 2 बिट होगी 1 और 0, वो बन गया क्लास B, ठीक है। फिर ये 1-1 था, इसको आगे लेके गए। जब पहली 3 बिट फिक्स हो जाएंगी 1-1-0, ठीक है, वो बन जाएगा क्लास C। जब पहली 4 बिट्स फिक्स हो जाएंगी 1-1-1-0, क्लास D। और जब पहली 4 बिट्स फिक्स हो जाएंगी 1-1-1, वो बन जाएगा क्लास E, ठीक है बात। तो अब आप देखें कि यहाँ पर क्लास A के अंदर पहली बिट तो फिक्स है 0-0, ठीक है। अब ये हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपके पास, ठीक है। तो अब देखें आप कि ये जो क्लास A है इसके अंदर पहली बिट 0 फिक्स हो गई, तो बाकी कितनी बची थी 31 बिट। 31 बिट से कितने मैक्सिमम नंबर बन सकते हैं, 2 की पावर 31, ठीक है। तो क्लास A के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एड्रेस कितने हो गए, 2 की पावर 31, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्लास A में मैक्सिमम एड्रेस, IP एड्रेस, मैक्सिमम IP एड्रेस कितने हो सकते हैं, वो 2 की पावर
31, ठीक है। अब देखो आप क्लास बी की बारी, क्लास बी में 2 बिट फिक्स होगी 1 और 0। अगर आपके पास 2 बिट फिक्स हो गई तो कितनी नंबर की 30 बिट, ठीक है। मैक्सिमम नंबर 2 की पावर 30, तो क्लास बी के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल आईपी एड्रेस 2 की पावर 30, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ से 3 बिट फिक्स कर लेंगे, 32 में 3 गया 29, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर 2 की पावर 29, तो क्लास सी के अंदर पॉसिबल आईपी एड्रेस 2 की पावर 29, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें क्लास डी और क्लास ई की, क्लास डी में भी 4 बिट फिक्स हैं और क्लास ई में भी 4 बिट फिक्स हैं, बाकी कितनी बची 28 बिट, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर कितने हैं 2 की पावर 28। तो क्लास डी और क्लास ई दोनों में मैक्सिमम पॉसिबल आईपी एड्रेस कितने आ गए 2 की पावर 28। आगे बात समझ में। तो अब ये जो आपके पास टोटल 32 बिट का एड्रेस है, 32 बिट है आपके पास, ठीक है। अब अगर आपके पास एक नंबर आ जाए इस तरह से, ठीक है, 32 बिट को पहले तो देखो आप 32 को अगर मैं 8 बिट 8 बिट 8 बिट और ये भी क्या है 8 बिट, ठीक है। टोटल 8 चौका 32, टोटल 32 बिट को हमने 8 बिट के पोर्शन में फिक्स कर लिया। तो ये जो आपका 8 बिट का पोर्शन है, ठीक है, इसको आप बोलते हो ऑक्टेट। क्या बोलते हैं हम? ऑक्टेट। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑक्टेट का क्या मतलब है। 32 बिट का एड्रेस जो है उसको 8 बिट में फिक्स कर लिया, तो हर एक पोर्शन जो 8 बिट का है वो क्या हो गया ऑक्टेट। तो 32 बिट में कितने ऑक्टेट हो गए 4 ऑक्टेट आ गए आपके पास, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईपी एड्रेस में कितने ऑक्टेट होते हैं, तो 4 ऑक्टेट होते हैं, एक ऑक्टेट होता है 8 बिट का। आगे बात समझ में। तो अब यहां पर ये जो 8 बिट है, आईपी एड्रेस आपके पास बिट्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और नंबर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे अगर हम एक नंबर की बात करें, यहां पर लिखा है, मान लो यहां पर लिखा गया है 0 1 0 1 1 1 0 1, ये हो गया 8 बिट, ठीक है। उसके बाद अगली 8 0 0 1 1 0 1 1, फिर अगला मान लेते हैं 0 1 1 0 1 1 1 1, उससे आगे 1 1 1 0 1 1 0 1, ठीक है। ये देखो आप, ये 8 बिट हैं आपके पास, 8 बिट ये हैं आपके पास, 8 बिट ये है, 8 बिट ये है और 8 बिट ये है। ये टोटल 32 बिट हैं, ठीक है। अब ये एक आईपी एड्रेस है और ये जो इसके बीच में आता है डॉट, क्या आता है डॉट आता है। हर एक ऑक्टेट के बीच में डॉट से रिप्रेजेंट कर सेपरेट करते हैं, हर एक ऑक्टेट को हम सेपरेट करते हैं आपके पास, किससे सेपरेट करते हैं? डॉट से, ठीक है। अब यहां पर आपको ये बताना है ये जो टोटल 32 बिट का एड्रेस है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। तो मैंने बताया था अगर पहली बिट 0 है तो क्लास ए है, अगर वो 1 0 है तो क्लास बी है, अगर वो 1 1 0 है तो क्लास सी है, अगर 1 1 1 0 है तो क्लास डी, अगर पहली 4 बिट 1 है तो क्लास ई है। अब यहाँ पर आपको पहले ऑक्टेट को देखना है। ये आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, 4 ऑक्टेट है ना। जो आपका सबसे लेफ्ट मोस्ट ऑक्टेट है आप उसी को देखेंगे, इन तीनों को नहीं देखेंगे, सिर्फ ये जो लेफ्ट मोस्ट ऑक्टेट होगा ना इसको आप देखेंगे। अब इसमें आपने मैक्सिमम सिर्फ 4 बिट को देखना है, क्योंकि मैक्सिमम 4 बिट्स तक ही है ना क्लास डी और क्लास ई। तो हम पहले क्लास ए के लिए चेक कर लेंगे, इसमें क्या है ये 0, ठीक है। इसके लिए क्या है 1 0, इसके लिए 1 1 0, इसके लिए 1 1 1 0। अब आप देखो पहली ही बिट आपको क्या मिल गई 0 मिल गई। पहली ही बिट अगर आपको 0 मिल गई तो इसका मतलब ये जो आईपी एड्रेस है वो किसका है? क्लास ए का है, ठीक है। अगर यहां पर होता आपके पास इस तरह से 1,
ये कितनी हो गई, 4। हाँ, अगर ये इस तरह से होता आपके पास, ठीक है, तो अब आप देखो पहली बिट 0 तो नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, क्लास ए को नहीं बिलोंग कर सकता। अब क्लास बी के लिए हमें क्या चाहिए, 1 और 0, लेकिन ये क्या है, 1 1 है, ठीक है, तो ये क्लास बी भी नहीं हो सकता। अब क्लास सी के लिए क्या चाहिए, 1 1 0। अब आप देखो ये पहली 3 बिट्स क्या हैं, 1 1 0, ठीक है, तो मैच कर गया क्लास सी के साथ। तो अब ये एड्रेस की क्या बन गया, क्लास सी। अगर ये यहाँ पे होता है इस तरह से 1 1 1 1, ठीक है, तो अब आप देखो कि ये जो है किसके साथ मैच कर रहा है, ई के साथ, क्योंकि पहली 4 बिट्स की क्या है, ई, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, क्लास ई। बात समझ में आ गई ना, कि अगर आपके पास ये बिट्स में गिवन है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सी क्लास का एड्रेस है। तो आपको सिर्फ या तो पहली बिट देखनी है, या पहली 2 देखनी है, फिर पहली 3 देखनी है, फिर पहली 4 डी और ई के लिए। अगर वो मैच कर जाए तो आप बता सकते हैं वो कौन सी क्लास का एड्रेस है, ठीक है बात। अब ये जो आपके पास गिवन है 8 बिट, यहां से आपने पता लगा लिया, ठीक है। अब 32 बिट में अगर आपके पास मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं ऑक्टेट में, ऑक्टेट में डिवाइड किया था हमने, ठीक है। तो अगर हम क्लास ए की बात करते हैं, क्लास ए में जो पहली 8 बिट होती हैं, ये है ना पहली 8 बिट, ठीक है, वो होती है नेटवर्क आईडी, ठीक है, 8 बिट होती हैं नेटवर्क आईडी और 24 बिट होती हैं होस्ट आईडी। अब इसका क्या मतलब है, नेटवर्क आईडी पहली 8 बिट हैं नेटवर्क आईडी और लास्ट की 24 बिट हैं होस्ट आईडी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मान लो आपके कॉलेज के अंदर 8 बिल्डिंग है, ठीक है, 8 बिल्डिंग अलग अलग है, हर एक बिल्डिंग में काफ़ी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो वो जो 8 बिल्डिंग्स हैं, 8 बिल्डिंग्स में अलग अलग से कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। मान लो पहली बिल्डिंग्स में आपके पास कनेक्टेड है 16 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, दूसरी में आपके पास कनेक्ट है मान लो 32, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड हैं। तो ये जो अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग कंप्यूटर कनेक्टेड है ना, वो है नेटवर्क, ठीक है, वो क्या है, नेटवर्क। और टोटल आपके पास कितनी बिल्डिंग है, 8 बिल्डिंग्स है ना आपके पास, 8 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है बात। तो यहां पर 8 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 की पावर 3, ठीक है। तो 8 बिल्डिंग का मतलब 8 नेटवर्क हैं आपके पास। तो इन 8 नेटवर्क को आप कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट करते हो, 3, क्योंकि 8 को हम 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं। तो यहां पर कितना आ गया, 3 बिट्स। मतलब आपने जो 8 नेटवर्क बनाए थे ना, हर एक नेटवर्क को आप 3 बिट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अब हमने कहा है कि मान लो हर एक बिल्डिंग के अंदर 16 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, क्या है, हर एक बिल्डिंग में 16 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। तो 16 को आप रिप्रेजेंट करते हो 2 की पावर 4, ठीक है बात। तो जो आपके पास अलग अलग बिल्डिंग है वो तो है नेटवर्क, और जो उस बिल्डिंग में आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उसको आप कहते हो होस्ट, ठीक है बात। जो आपके पास अलग अलग बिल्डिंग है वो तो हो गए नेटवर्क, और जो उस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर कनेक्टेड है वो है होस्ट। तो हर एक कंप्यूटर बिल्डिंग के अंदर 16 कंप्यूटर कनेक्टेड है, मतलब 16 होस्ट हैं, और 16 को आपने रिप्रेजेंट किया 2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 4, तो कितना आ गया, 4 बिट्स, ठीक है बात। तो यहां पर नेटवर्क आईडी कितनी बन गई थी, 3 बिट की, और होस्ट आईडी कितनी बन गई थी, 4 बिट्स की। आ गई ना बात समझ में। तो नेटवर्क आईडी 3 बिट की बनी थी और होस्ट आईडी 4 बिट की, तो टोटल कितने बिट का बन गया था, 7 बिट का। तो ये एक एग्जांपल की तौर से है। तो यहाँ पर तो हमारा आईपी एड्रेस कितना बना था, 7 बिट का। तो ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए है, लेकिन हमारा आईपी एड्रेस कितने बिट का है, हमारा आईपी एड्रेस है 32 बिट का, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं क्लास ए की, तो आपके पास नेटवर्क आईडी में होते हैं 8 बिट और
होस्ट आईडी में होते हैं 24 बिट्स। बात समझ में आ गई ना। तो अगर 8 बिट हैं, 8 बिट में मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? 8 बिट में से जो पहली बिट है वो तो हमने 0 फिक्स कर ली थी, ठीक है ना बात। क्लास ए के लिए पहली 8 बिट में से पहली 0 बिट तो फिक्स हो गई 0, पहली बिट फिक्स हो गई 0, तो बाकी कितनी बची? 7। तो जो नेटवर्क पॉसिबल है कितने हो सकते हैं? 2 की पावर 7 मतलब 128। आप समझो ना बात कि नेटवर्क आईडी में 8 बिट है ना, और जो फर्स्ट बिट थी उसको हमने 0 फिक्स कर लिया था, तो कितनी बच गई थी? 7 बिट, ठीक है। तो 7 बिट से मैक्सिमम पॉसिबल नंबर 2 की पावर 7। तो इसीलिए क्लास ए के अंदर नेटवर्क पॉसिबल है 2 की पावर 7 मतलब 128 नेटवर्क पॉसिबल है, ठीक है। और हमने बात की थी कि जैसे बिल्डिंग में हर एक बिल्डिंग के अंदर 16 कंप्यूटर कनेक्टेड थे ना, ठीक है। तो जो 16 कंप्यूटर थे उसका मतलब वो क्या था? साइज ऑफ नेटवर्क था कि आप मैक्सिमम 16 कंप्यूटर कनेक्ट कर पा रहे थे हर एक नेटवर्क के अंदर। वो क्या था? साइज ऑफ नेटवर्क। और वो था 16, तो 2 की पावर 4 मतलब 4 बिट में रिप्रेजेंट हुआ था। तो 4 बिट में हुआ तो 2 की पावर 4 कितना बना? 16। तो इसी तरह से ये भी क्या है? नेटवर्क का साइज। ये 24 बिट जो है ना, ये होस्ट आईडी है। और इसका मतलब क्या है? ये अगर 2 की पावर में इसको रिप्रेजेंट करें 2 की पावर 24, ये बन जाएगा साइज ऑफ नेटवर्क। मतलब कि यहां पर 128 नेटवर्क हैं। जैसे 8 बिल्डिंग थी ना, तो यहां पर क्या है? 128 बिल्डिंग पॉसिबल हैं, और हर एक बिल्डिंग में 2 की पावर 24 कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं आपस में, ठीक है ना। समझो कि 2 की पावर 8 मतलब कि सॉरी 8 बिट थी ना, उसमें से पहली बिट 0 फिक्स हो गई थी, बच की 7 बिट, तो बन गया 128। मतलब 128 बिल्डिंग पॉसिबल हैं, और हर एक बिल्डिंग में 24 बिट मतलब कि 2 की पावर 24 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 24 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 4। इसको या तो आप या ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 20। 2 की पावर 20 होता है मिलियन, ठीक है, मिलियन होता है। और 2 की पावर 4 होता है 16, तो ये कितना बन गया? 16 मिलियन। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर 2 की पावर 10 होता है 1024। तो आप क्या कर सकते हो? 1024 गुणा 1024 गुणा 16। आपको एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है, या तो ये मिलियन 16 मिलियन की फॉर्म में लिखा होगा, या गुणा करके लिखा होगा। 2 की पावर 10 का मतलब 1024, 1024 गुणा 1024 गुणा 16। इसकी गुणा करके देख लेना क्या बनेगा, वो आ जाएगा साइज ऑफ ईच नेटवर्क, ठीक है। या इतने उसमें कंप्यूटर कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। अब ये कर लेते हैं क्लास बी की बात। क्लास बी की बात आप कर लेते हो, तो क्लास बी में कितने, अगर क्लास बी की बात करें तो यहाँ पर 16 बिट, 32 में से 16 बिट तो आपके पास नेटवर्क के पास चलेगी, और 16 बिट आपके पास चलेगी होस्ट के पास, ठीक है। क्लास बी में 32 बिट नेटवर्क आईडी, और सॉरी 32 बिट में 16 बिट नेटवर्क आईडी और 16 बिट होस्ट आईडी, ठीक है बात। तो 16 नेटवर्क आईडी है, तो इसका मतलब पहली 2 बिट्स तो फिक्स हो गई थी क्लास बी में, तो 16 में से 2 गए 14, तो नेटवर्क पॉसिबल कितने हो गए? 2 की पावर 14 बराबर, ये नियरली 16 के आएगा, लेकिन आप फिर भी गुणा मल्टीप्लाई करके देखना है, क्योंकि 2 की पावर ये बनता है 2 की पावर 10 गुणा 4, ठीक है। ये 1024 होता है और ये 16 होता है। एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आएगा। ये इतने नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे, और ये आपके पास आता है होस्ट आईडी मतलब कि साइज ऑफ नेटवर्क। तो 2 की पावर 16, इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आएगा, वो बन जाएगा साइज ऑफ नेटवर्क में। तो इतने कंप्यूटर इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है जी बात। और अगर क्लास सी की बात करें, क्लास सी के अंदर 24 बिट तो जाती हैं नेटवर्क आईडी के पास, और 8 बिट जाती हैं होस्ट के पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 24 में से 3 बिट तो पहले ही फिक्स हो गई थी, बची 21, तो 2 की पावर 21, ठीक है, 2 मिलियन। या इसको मल्टीप्लाई करके देखना, इतने नेटवर्क पॉसिबल हैं क्लास सी में। और साइज ऑफ ईच नेटवर्क 2 की पावर 8 मतलब 256, मतलब कि इतनी बिल्डिंग्स पॉसिबल हैं, और हर एक बिल्डिंग में 256 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये साइज ऑफ नेटवर्क हैं। और यहाँ पर
आप ये देखें क्लास डी और क्लास ई, देयर इज नो नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी इन क्लास ई, क्लास डी एंड ई। ये आप ये भी नोट कर ले पॉइंट कि आपके पास क्लास डी में और क्लास ई में ना तो नेटवर्क आईडी होती है और ना ही होस्ट आईडी होती है, ठीक है। क्लास डी और क्लास ई में नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी नहीं होती, क्लास ए, बी और सी में होती है, और वो किस तरह से वो हमने देख लिया, ठीक है जी बात। अब आपके पास क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि अगर एक नंबर गिवन है, मान लो ये गिवन है 153.252.207। पहले तो हमने बाइनरी की बात की थी ना बिट्स में, लेकिन बिट्स को आप डेसिमल नंबर में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये मान लो इस तरह से भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। यहाँ तो पहले बाइनरी 10 की फॉर्म में था ना, अब उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपके पास ये आईपी एड्रेस डेसिमल फॉर्म में है, ये आपके पास 4 ऑक्टेट आ गए, ठीक है। अब इस तरह से ये आईपी एड्रेस भी गिवन हो सकता है और पूछ लिया जाएगा ये कौन सी क्लास का एड्रेस है। इसके लिए आप देखें कि यहाँ पर हमने बात की थी 8 बिट की, ठीक है। हम पहले ऑक्टेट की ही बात कर लेते हैं। पहले ऑक्टेट में जैसे आपने बात की थी, ये पहली बिट तो फिक्स थी, ठीक है, बाकी कितनी बची थी 7। तो अगर हम सारी की सारी बिट्स 8 बिट हैं, 8 की 8 बिट को 0 कर दें तो क्या बन जाएगा 0, और पहली बिट 0 फिक्स थी, बाकी बिट में क्या थे 7 1, ठीक है, क्योंकि लास्ट जो आपके पास आ सकता है ना। अब आप देखिए अगर 2 बिट्स हैं आपके पास, ठीक है, या 3 बिट्स हैं, तो 0 0 0 से स्टार्ट करते हो, लास्ट में 1 1 1 तक जाता है, मतलब कि लास्ट में जब सारी बिट्स 1 हो जाती है वो लास्ट नंबर होता है। तो इसी तरह इस केस में भी पहली बिट तो 0 फिक्स थी, 0 से स्टार्ट किया, पहली बिट में 0 और लास्ट की 7 बिट में 1 आ गया, ठीक है। तो ये 0 से लेके 127 तक जा सकता है, तो ये क्या आ गया 0 से लेके 127। तो क्लास ए की रेंज क्या आ गई 0 से लेके 127। इसी तरह से क्लास बी की बात करें, इसमें पहली 2 बिट फिक्स हो गई थी, ठीक है, तो बची 6 बिट्स, तो 6 बिट्स 0 से स्टार्ट हो गए, लास्ट की 6 बिट 1 तक जाएगा, तो ये बनेगा 128 से लेके 191। ये आपको बताया हुआ है डिजिटल नंबर सिस्टम में कि बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है ना, इस बाइनरी नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखा है ये, ठीक है। तो ये आपके पास पहला नंबर है 128 से लेके 191, तो क्लास बी की रेंज बन गई 128 से लेके 191। इसी तरह क्लास सी की बात करें, क्लास सी में 3 बिट फिक्स हैं, तो पहली 3 बिट फिक्स हो गई, बाकी बची 5 बिट, तो 5 बिट 0 से स्टार्ट हो गए, लास्ट में 5 बिट 1 तक जाएगा, तो ये नंबर क्या बन गया, ये बाइनरी नंबर है ना, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें 192 और लास्ट में बनेगा 223, ठीक है बात। ये तो क्लास सी की रेंज बन गई 192 से लेकर 223 तक। इसी तरह से हमारे पास क्लास डी की रेंज 224 से 239 बनेगी और क्लास ई की रेंज 240 से 255 बनेगी, ठीक है। लेकिन बात आती है कि इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा तो वो कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा। तो ये जो पहला ऑक्टेट है ना, आपने सिर्फ इसको देखना है ये कि किस रेंज में है। अब आप देखो अगर ये नंबर 0 से 127 होता तो ये क्लास ए में बनता, लेकिन ये क्या है 157, तो 157 किसके बीच में लाई करता है 128 से लेकर 191 के बीच में लाई करता है ये, तो मतलब ये कौन सा बन गया क्लास बी का एड्रेस बन गया, क्लास बी का आईपी एड्रेस बन गया, ठीक है बात। अगर ये होता आपके पास मान लो ऐसे 255 पॉइंट ये इस तरह से बाकी ऑक्टेट, तो अब आप देखें 255 कहाँ पर लाई करता है, ये 0 से 127 है, बिल्कुल नहीं है, 128 से 191 क्लास बी भी नहीं है, 192 से 223 क्लास सी भी नहीं है, 224 से 239 क्लास डी भी नहीं है, 240 से 255, तो इसका मतलब ये एड्रेस क्या होगा क्लास ई का एड्रेस है, ठीक है। इस तरह से अगर बाइनरी फॉर्म में आ जाएगा तो आपको ये पहली बिट, फिर 2 बिट या 3 बिट या 4 बिट इस तरह ही चेक करना है कि क्लास ई में है, क्लास डी में है,
क्लास ए में है, बी में है। अगर इस तरह से नंबर में आ जाए तो ये आपको रेंज याद रखनी है। क्लास ए की ये है, क्लास बी की, क्लास सी की, क्लास डी की और क्लास ई की। इस रेंज में आप ये पहला ऑक्टेट चेक करोगे और आप बता दोगे वो कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, ठीक है। और इस तरह से आप ये भी याद रखना कि आपके पास क्लास ए के लिए कौन सी बिट होनी चाहिए, क्लास सी के लिए पहली 2 बिट्स कौन सी होनी चाहिए, क्लास सी के लिए कौन सी बिट्स होनी चाहिए, क्लास डी के लिए ये बिट्स होनी चाहिए। ये आप इस तरह से याद कर सकते हो कि अगर आपके पास क्लास है ए बी सी डी और ई, क्लास ए के लिए पहली बिट 0, क्लास बी के लिए पहली 2 बिट 1 0 होनी चाहिए, क्लास सी के लिए 1 1 0 होनी चाहिए पहली 3 बिट, ठीक है। क्लास डी के लिए 1 1 1 0 और क्लास ई के लिए 1 1 1, ठीक है। मतलब कि आपने पहले ऑक्टेट में चेक करना है, पहली बिट 0 है तो क्लास ए है, क्लास बी के लिए 1 0 है, क्लास सी के लिए 1 1 0 है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो, ठीक है बात। और क्लास ए के अंदर नेटवर्क आईडी ये भी याद रखना है, क्लास ए के अंदर जो नेटवर्क आईडी 8 बिट की होती है, होस्ट आईडी 24 बिट की होती है। क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी 16 बिट और होस्ट आईडी भी 16 बिट। क्लास डी के अंदर आपके पास नेटवर्क आईडी 24 बिट और होस्ट आईडी 8 बिट। और क्लास डी और क्लास ई में नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी होती ही नहीं है, ठीक है बात। इस तरह से ये आपके पास है। और क्लास डी और क्लास ई की और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, क्लास डी हमारे पास यूज होती है मल्टीकास्टिंग के लिए, ग्रुप ईमेल के लिए और ब्रॉडकास्टिंग। ये लिखा है मल्टीकास्टिंग के लिए, ग्रुप ईमेल के लिए, ग्रुप ब्रॉडकास्टिंग। अब इसका क्या मतलब है कि मतलब जैसे आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं, एक मैसेज काफ़ी सारों को भेजना है तो वो क्या है, ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट होता है कि आपने एक ग्रुप बनाया और एक मैसेज ग्रुप में डाल दिया ना तो वो सबके पास चला गया, तो वो क्या होगी, मल्टीकास्टिंग। और ब्रॉडकास्टिंग का मतलब सबके पास जाए वो। और ग्रुप ईमेलिंग मतलब एक ईमेल सबके पास चले जाए उसके लिए। और जो क्लास ई होती है वो होती है रिजर्व्ड क्लास। क्लास ई होती है रिजर्व्ड क्लास, ये हमेशा मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होती है। क्लास ई के जो आईपी एड्रेस हैं वो आपके पास मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो ये मेन बातें हैं आईपी एड्रेस के बारे में। जो पॉइंट्स ये लिखे हैं इनके आप नोट्स बना लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में 100% मिलेगा, ठीक है बात। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।